आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल री स्टार्ट पे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा मदद हम भी करें आपको बेहतर बनाने में। तो आज देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का जो दूसरा ये गर्मपंथी और उग्रवादी चरण जो चल रहा है, तो उसमें आपको दूसरा वीडियो है ये। पहले का अगर आपने देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आइए देखते हैं, सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। देखिए क्या है 39 नंबर में। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी करना चाहा था। किसने ऐसा करना चाहता था? तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड हार्डिंग। उस समय 1911 में कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। तो उसी के द्वारा जो है आपको 1915 में जो पंजाब के गदर के विरुद्ध जो इस्तेमाल किया गया था, इसके द्वारा रूल, वही चाहा क्या बाद में भी युद्ध के समय भी चाहा कि उसी टाइप से इसका यूज करे, तो लॉर्ड हार्डिंग ने। फिर देखिए 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। 1906 ईस्वी की बात है, शिमला में मुसलमानों का सम्मेलन हुआ मुस्लिम लीग का। तो वहाँ पे मुसलमानों के जो शिष्टमंडल थे उसने प्रार्थना की थी। किससे प्रार्थना की थी और क्या प्रार्थना की थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसीलिए आया था। ये मिंटो जो है उस टाइम में गवर्नर थे वहाँ के, तो उसी के द्वारा जो है ना मुसलमान ने उसी से पृथक निर्वाचन की मांग की। और 1909 ईस्वी में क्या आता है? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आता है 1909 ईस्वी में। इसीलिए तो पृथक निर्वाचन इसको कहा जाता है। पृथक निर्वाचन कौन? पृथक निर्वाचन का जो प्रणाली, पृथक निर्वाचन जो हम लोग देखते हैं, यही 1906 में जो मिंटो से जो प्रार्थना किया, इसीलिए 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन लाया गया। किसके द्वारा? मिंटो के द्वारा। तो समझ सकते हैं यही। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जानते हैं कि अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो राष्ट्र नहीं बनता, क्योंकि अगर मुसलमान को अलग प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो एक ही में दोनों काम चलाते, जैसे तैसे चलता है, जैसे तैसे का अच्छा खासा काम चलता है। यहीं से तो धर्म का बंटवारा होने लगा। हिंदू मुस्लिम होते होते ये दोनों पार्टी का गठन होने के बाद ऐसे ऐसे होते गया, और अंततः क्या हुआ देख ही रहे हैं। बंगाल का विभाजन जो है आपको कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, और इसी दिन से जो है ना स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया। स्वदेशी आंदोलन किस विभाजन के फलस्वरूप स्टार्ट हुआ? तो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आपको स्वदेशी आंदोलन। और यही इसी दिन आपने किसने, क्या नाम है इसका, आप जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसी को स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया है ना। एक मिनट, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन नेता के गरम दल से संबंधित थे? कौन इसमें जो है गरम दल? अरविंद घोष है, गोपाल कृष्ण गोखले है, दादा भाई नौरोजी है, एस.एन. बनर्जी है। तो आप दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, ये तो आप 1885 से 1905 के टाइम में थे, तो ये नरम दल के नेता थे। एस.एन. बनर्जी भी नरम दल से थे। गोपाल कृष्ण गोखले तो गांधी जी के गुरु है, तो ये भी तो क्या है, आप नरम दल के ही हैं। अरविंद घोष जो थे गरम दल से थे, और ये बाद में योगी बन गए थे, ठीक है ना। ये अपने आप पहले गरम दल के नेता थे और बाद में यह संन्यास ले लिए थे, योगी बन गए। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 ईस्वी में जो कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आप जानते हैं कि 1906 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। तो राइट आंसर इसका हो गया डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धिंगरा, या गोपाल कृष्ण गोखले, या उधम सिंह। देखिए उधम सिंह तो आप जानते हैं कि ये जनरल ओ डायर को 1940 ईस्वी में जाके गोली मार के आ गए। बाल गंगाधर तिलक तो उग्रपंथी के नेता ही थे, लीडर ही थे। सबसे प्रमुख नेता अगर देखा जाए तो यही है, बाल गंगाधर तिलक थे। और इसी को जो है ना वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा क्या कहा गया था? भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है आपको, बाल गंगाधर तिलक को, भारतीय अशांति का जनक, है ना, अशांति का जनक। और मदन लाल तो ये भी क्या, उग्रपंथी से, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले तो ये एकदम शांति
प्रभाव के लोग थे तो गोपाल कृष्ण गोखले आपको हो जाएगा नरम दल के, उग्रपंथी नहीं थे तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया कब? 1905 के बाद, 1906 के बाद। तो 1905 के बाद जब 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता की थी कांग्रेस का, उसके जस्ट बाद से 1906 के बाद से क्या हुआ? आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आ गया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने जेल की सजा पाई थी। कितने दिन की जेल की सजा बाल गंगाधर तिलक को हुआ था? तो 6 वर्ष की सजा हुई थी। और यह वहां पर बर्मा के मांडले जेल में जाकर के क्या किए थे? तब पुस्तक सब लिखा गया है इनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1910 में, 1912 में, 1921, 1947। आप जानते हैं 1912 ईस्वी में बिहार क्या हुआ? बंगाल से अलग हुआ। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। सही बात है। होम रूल आंदोलन जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण का आरंभ करने के लिए जाना जाता है। इसी ने जो है ना देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। स्वशासन की ठोस योजना किसके द्वारा रखा गया था? तो होम रूल आंदोलन के टाइम में ही। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आप जानते हैं गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में किसके द्वारा? सैन फ्रांसिस्को में होता है। सैन फ्रांसिस्को में होता है। किसके द्वारा होता है? आपको गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा होता है, लाला हरदयाल के द्वारा, याद रखिएगा। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो सैयद अहमद खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आप जानते हैं कि सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। और पहले अध्यक्ष अगर पूछे तो पहला अध्यक्ष बने थे कौन? आगा खां बने थे अध्यक्ष। और स्थापना किसके द्वारा? तो नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो होम रूल लीग की स्थापना में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों का योगदान था। एस सुब्रमण्यम अय्यर का भी था, ठीक है। और टी.एस. ओलकट, इसका योगदान नहीं था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको डी नंबर। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति जो छिड़ा था इसका अगर सबसे महत्वपूर्ण कारण देखा जाए तो कामागटामरू घटना। क्या हुआ था? ये कामागटामरू एक जहाज है, ठीक है। ये एक जहाज है जो कि कनाडा से वापस, इसमें भारतीय प्रवासी कनाडा से वापस आ रहे थे। और जब भारतीय अपने इंडिया पहुंचे तो वहां पर ब्रिटिश जो पुलिस है उसके द्वारा जो भारतीय प्रवासी थे कामागटामरू जहाज पे, उससे थोड़ा सा क्या हुआ, अनबन हो गया। और जिसके कारण से वहां पे थोड़ा सा युद्ध की स्थिति दोनों के बीच में बन गया। और पुलिस और उस जो हमारे भारतीय आ रहे थे उधर से प्रवासी, उसके दोनों के बीच में भिड़ंत हो गया। कुछ लोग मारा गया और कुछ लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस घटना के विरोध में फिर क्या हुआ? गदर क्रांति छिड़ गया। तो ये गदर क्रांति के छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हो गया? कामागटामरू की घटना। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन में। किस होम रूल समर्थक, सही बात है, कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ उसी में क्या हुआ था? होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए थे। एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, है ना, एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आइए कितना नंबर हो जाएगा? 54 नंबर। आइए 54 नंबर में है, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलाप के द्वारा कौन गुप्तकारी संगठन का जन्म हुआ? तो अनुशीलन समिति का जन्म हुआ। राइट आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति दोष लगाया था? किसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद जिन्ना, एनी बेसेंट या सुभाष चंद्र बोस। तो आप जानते हैं अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का जो है यह किसके द्वारा लगाया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया गया था। अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति कहा गया कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष 3 गीत बना वंदे मातरम? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या वंदे मातरम गीत गाया गया था। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से है? तो आप जानते हैं न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, दोनों एनी बेसेंट की पत्रिका है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर। 58 नंबर प्रश्न देखिए, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन है? अतिवादी कहने का मतलब उदारवादी और उग्रवादी हो जाएगा। ये उग्रवादी इसको कह सकते हैं। उग्रवादी और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में
प्रमुख शिल्पी इसमें एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता था? आपको बता चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में बोला गया है। उसके द्वारा यह बोला गया है वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। वैलेंटाइन सिरोल जो है, सिरोल आता है, सिरोल भी लिखा रहता है, यानी तो चिरोल भी लिखा रहता है। तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा आपको क्या कहा गया है? भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1915-16 में 2 होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी, किसके द्वारा? तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद की बीज बोए, अंततः देश का विभाजन हुआ, कौन सा, किस कारण से जो है राष्ट्रीय आंदोलन का बीज कौन से कारण से बोया गया और अंततः देश का विभाजन? 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना, बिल्कुल नहीं। 1905 में बंगाल विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का स्थान आरक्षण। देखिए यही बात हो जाएगा। विधानसभा में जो विधानसभा में जो उस टाइम में 1909 ईस्वी में आया था पार्लियामेंट और सुधार पृथक निर्वाचन, इसी कारण से समझिए बीजारोपण हो गया, वहीं पे फूट पड़ने वाला बात हो गया। उसी दिन से क्या हुआ, मतभेद होने लगा और वहीं से क्या हुआ, धीरे धीरे विभाजन की ओर चल गए हम लोग। अभिनव भारत नामक अंग्रेज अधिकारी की स्थापना ने किस संगठन की स्थापना की थी? ये जो अभिनव भारत है अंग्रेज विरोधी संगठन है, अंग्रेज अधिकारी नहीं, अंग्रेज विरोधी संगठन है अभिनव भारत संस्था। वो वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा यह स्थापना किया गया। राइट आंसर आपका बी हो गया। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? आप बता सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को किसके द्वारा जो है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत? देखिए सरोजिनी नायडू ऑप्शन है, अरुणा असफ अली, राजकुमारी अमृता कौर, एनी बेसेंट है। तो आप बता सकते हैं कौन ये बात बोल सकती है? तो आप जानते हैं कि सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है यह बात बोला गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत है कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहाँ से हो गया मोहम्मद अली जिन्ना? यही तो फुट डालने वाला हो। सरोजिनी नायडू के द्वारा यह बात कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल दोनों में से कोई नहीं बने थे। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता जो है आगा खां के द्वारा किया गया था और मुस्लिम लीग का स्थापना आपको सलीमुल्लाह खां के द्वारा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो आप जानते हैं बर्मा के मांडले जेल में आपको बोले थे गीता रहस्य पुस्तक जो लिखा गया है वह आपको किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया बर्मा के मांडले जेल में। यही जब 6 वर्ष की इसको सजा होती है तो वहीं पे ये गीता रहस्य पुस्तक लिखते। कामागाटामरू क्या है? यह एक कनाडा की यात्रा पर निकला जहाज था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। 67 के बाद देखिए 68 नंबर में है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। किसके नेतृत्व में यह बात हो पाई कि कांग्रेस जो प्रार्थना और याचिका की नीति 1885 से 1905 के बीच में चल रहा था वह बाद में समाप्त हो गई? तो बाल गंगाधर तिलक जो है नेता थे उग्रवादी के और इसी के नेतृत्व में जो है यह हुआ कि कांग्रेस प्रार्थना और याचिका की जो नीति थी वह समाप्त हो गई। उसके बाद ये भी क्या करने लगे, डायरेक्ट विरोध करने लगे। तो 68 का राइट आंसर आपका हो गया बी नंबर। 69 देखिए व्यक्ति है और यहाँ जनरल संबंधित है, बताना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, आप जानते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है इंडियन सोशलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। भिखाजी कामा आपको किसके लिए जाना जाता है? तो द तलवार के लिए। एनी बेसेंट आपको जानते हैं कि कॉमनवेल्थ के लिए जाना जाता है और अरविंद घोष जो है हो जाएगा आपको वंदे मातरम के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 3 2 4 2 3 4 और 1, देखिए ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। श्यामजी कृष्ण वर्मा हो गया आपको इंडियन सोशलॉजिस्ट, भिखाजी कामा द तलवार, एनी बेसेंट हो गया कॉमनवेल्थ, अरविंद घोष हो गया वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 70 में है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग आंदोलन ये आप जानते हैं कि 1915-16 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1916 लिया जाता है, ठीक। और कामागाटामरू प्रसंग आप जानते हैं कि 1913 ईस्वी में जो गदर पार्टी का स्थापना और उसके बाद आंदोलन होता है जब यह कनाडा से जहाज आते हैं तो कामागाटामरू प्रसंग होता है। महात्मा गांधी का भारत आगमन आप जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को होता है, इस दिन प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो ये 1913 हो गया, ये 1915 और ये 1916। तो 13 पहले हो जाएगा, 2 नंबर कहाँ है? 2 नंबर पहले, ये 2 है, उसके बाद फिर हो जाएगा 3 नंबर, 2 3 1, ये हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर 70 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। 71 का देखिए सूरत फूट
1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो आप जानते हैं सूरत फूट जब पड़ी गर्म दल और नरम दल के बीच में, तो नरम दलों के हाथों में चली गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 71 का। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू, योमेश चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी या अरविंद घोष? राजनीतिक स्वतंत्रता जो है राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको अरविंद घोष जी का है। राइट आंसर हो गया सी नंबर। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? तो आप लोग जानते हैं बंगाल विभाजन जो हुआ था 15 अक्टूबर को, तो उसी दिन को क्या मनाया गया था? 15 अक्टूबर 1905 को जो हुआ था उसी दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन को ही राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था उस टाइम में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? आप जानते हैं कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट पहले बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुई। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। तो वैलेंटाइन सिरोल हो गया, ये नंबर आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो आप लोग जानते हैं किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर जो है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बॉक्स के द्वारा जो है बम फेंका गया 1908 ईस्वी में, लेकिन कैनेडी और उसकी पुत्री वो दोनों थी गाड़ी में, तो वो मारी गई थी और ये किंग्सफोर्ड बच गए थे। तो इसी के दरम्यान खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया, प्रफुल्ल चाकी अपनी आत्महत्या कर लिए थे। तो राइट आंसर हो गया ए नंबर। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? आप जानते हैं बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द करके बंगाल को 2 भागों में फिर भी बांट ही दिया गया और कोलकाता 12 में राजधानी बना दिया गया, कोलकाता से दिल्ली को। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो आप जानते हैं चितरंजन दास के द्वारा, CR दास के द्वारा क्या किया गया था? अरविंद घोष का बचाव किया गया था। राइट आंसर ए। अगर उस टाइम में और सब सहयोग करते तो इसी सहयोग करते तो थोड़ा सा बचना ज़्यादा। अलीपुर बम कांड में केस में फिर भी तो सजा मिल ही जाता है। अरविंद घोष का बचाव वकील किया था कौन? तो CR दास। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? तो 16 में एनी बेसेंट प्रमुख भूमिका निभाई थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने में। राइट आंसर सी हो गया। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो आप जानते हैं कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है जिसमें कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो पेचअप हुआ था वो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। और फूट जो पड़ता है 1907 ईस्वी में पड़ता है सूरत अधिवेशन में, और उस टाइम में किसके अध्यक्षता में? तो रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में, रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं। 81 नंबर में क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा, ये बात नहीं है। इस दिन आधिकारिक रूप से बंगभंग आंदोलन लागू हुआ, सही बात है। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगभंग आंदोलन। 16 अक्टूबर 1905 को आधिकारिक रूप से लागू हो गया था बंगाल विभाजन। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आइए। कथन है और ये भी कथन 2 दिया हुआ है, दोनों को स्पष्टीकरण है कि नहीं देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया, सही बात है। तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का दल संगठित किया। यहाँ दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों के लिए सहायता के लिए स्वयं सेवकों का दल संगठित किया, ये भी बात सही है। तिलक के द्वारा ये दोनों काम किया गया था, पर यहाँ राष्ट्रवाद की चर्चा इस दूसरा ऑप्शन में नहीं है, तो दोनों कथन अलग अलग हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों कथन व्यष्टि सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 83 में देखिए एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया, सही बात है। होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। तो होम रूल आंदोलन से ये भी बात दोनों जुड़ा हुआ है, तो दोनों कथन स्पष्ट है और कथन 2 1 का सही स्पष्टीकरण है, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए 84 में है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो आप जानते हैं काकोरी कांड में जो है, काकोरी षड्यंत्र में जो है फांसी की सजा से कौन बच जाते हैं? अपने चंद्रशेखर आजाद जी बच जाते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर राजा के द्वारा जो है खुद स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 से 8 के बीच प्रारंभ हुआ था, उसका तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, सही बात है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, इसी कारण से तो स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। फिर देखिए प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसका प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप था?
तो ये जो पहला महायुद्ध था उसके दौरान आपको अंतरिम सरकार अफगानिस्तान में बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन चलाने को लेकर के 1905 ईस्वी में जो हुआ था, उसी टाइम में जो है इसी लेकर के जो है 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल में दो अलग अलग खेमों में बट गया। ठीक है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, किसके द्वारा और कहाँ किया गया था? तो अभिनव भारत आपको विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था, जिसको वीरी सावरकर कहते हैं, महाराष्ट्र में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। उन्होंने मेजिनी, गैरीबाल्टी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। कौन है जिसने गैरीबाल्टी, शिवाजी, कृष्ण और जीवनी लिखी? तो ये अमेरिका के कुछ समय के लिए रहे हुए थे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो लाला लाजपत राय वे व्यक्ति थे जो कि गैरीबाल्टी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? तो जानते हैं एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो एनी बेसेंट है नहीं तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। एनी बेसेंट भी इसके साथ में थी। एनी बेसेंट मद्रास और पुणे में दोनों के द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो गया इसका सी नंबर 91 का। तो देखिए अब जो आपको इनसे संबंधित जो आपको उग्रवादी चरण से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया आज तक, उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण हो चुका है इस वीडियो में। अब इससे आगे आपको जो गांधी युग है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले पार्ट में। 1917 से 1947 का युग देखेंगे और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो बताइए आप लोग को कैसा लगा सेशन, और इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।